हाय गाइस, मेरा नाम है ओएस पांडे और आप देख रहे हो ओएस हिस्ट्री पॉइंट। तो आइए दोस्तों, आज सीखते हैं ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन को। ठीक है, उसके पहले जरा देख लेते हैं कंप्यूटर नंबर सिस्टम में जो हमारे नंबर यूज होते हैं उन नंबरों की थोड़ा बेसिक चीजें समझते हैं। ठीक है, तो जो हमारे कंप्यूटर नंबर सिस्टम में नंबर यूज होते हैं वो 4 टाइप्स के यूज होते हैं: बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर। जो हमारा बाइनरी नंबर यूज होता है उसमें नंबर जो यूज होते हैं 0 से 1 यूज होते हैं और इसकी जो बेस होती है वो 2 होती है। डेसिमल में जो हमारे नंबर यूज होते हैं 0 से 9 यूज होते हैं और इसकी जो बेस होती है वो 10 होती है। अगर ऑक्टल की बात करें यहीं पर तो 0 से 7 नंबर यूज होते हैं और इसकी जो बेस होती है वो 8 होती है। अगर हेक्साडेसिमल नंबर की बात करें तो इसमें जो नंबर यूज होते हैं 0 से 15 यूज होते हैं और इसकी जो बेस होती है वो 16 होती है। हेक्साडेसिमल नंबर में 0 से 9 नंबर जो यूज होते हैं वो सेम एज वैसे हम यूज कर लेते हैं, बट 10 से लेकर 15 नंबर की क्या होती है, हेक्साडेसिमल नंबर में कोडिंग होती है। 10 की ये हो गई, 11 की बी हो गई, 12 की सी हो गई, 13 की डी हो गई, 14 की ए हो गई और 15 की एफ हो गई। अब आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्या है, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन को हमें सीखना है। हमने 2 एग्जांपल लिए हैं, एक सिंपल है और एक हमने फ्रैक्शन वाले पार्ट, पॉइंट वाले पार्ट को भी ले लिया है। ठीक है, तो आइए जरा पहले सिंपल वाला समझते हैं फिर फ्रैक्शन वाला पार्ट समझते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले एग्जांपल को। यहाँ पर कितना है, 143 है ऑक्टल नंबर और हमें निकालना है इसका डेसिमल नंबर। ठीक है, इनके हम बाय द वे मान लो ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन ना दिया गया होता, आपको सिर्फ ये लाइन दी गई होती, तो इनकी हम बेस से पता करते कि हमें डेसिमल ऑक्टल नंबर दिया गया है और हमें क्या निकालना है, डेसिमल नंबर। इसीलिए मैंने पहले बता दिया था डेसिमल नंबर में 0 से 9 नंबर यूज होते हैं और इसकी जो बेस होती है वो 10 होती है। ठीक है, ऑक्टल में 0 से 7 नंबर यूज होते हैं और इसकी जो बेस होती है वो 8 होती है। ठीक है, अब आइए चलते हैं। यहाँ पर कितना है ऑक्टल नंबर में, 143। ठीक है, 143 का कोई दूसरा अर्थ मत निकालना। कितना है यहाँ पर, 143 है। ठीक है, तो जब आपको ऑक्टल नंबर दिया गया होता है तो जब आपसे डेसिमल नंबर पूछा जाता है तो क्या होता है कि कितना है यहाँ पर, जब आप ऑक्टल से डेसिमल कन्वर्जन करते हो तो क्या करते हो, 8 की पावर 0, ठीक है, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2। ठीक है, इससे हमें क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। अब बाय द वे मान लो 143 से और बड़ी संख्या लिखी होती, 4 अंक की होती, तो क्या करता, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3। अर्थात जितने नंबर बढ़ेंगे यहाँ पर नंबर आपके बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और जो हम स्टार्टिंग करेंगे 8 की पावर 0 से करेंगे और क्या करेंगे, लास्ट इकाई के अंक से करेंगे। ठीक है, अर्थात राइट साइड से। ओके, तो 8 की पावर 0, देखो कोई भी वैल्यू हो जब उसकी घात, उसका जब उसकी घात क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, तो क्या होता है, उसका जो मान होता है वो कितना हो जाता है, 1। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पर 1, और यहाँ पर 8 की पावर 1 है तो कितना हो गया, यहाँ पर 8 हो गया। यहाँ पर 8 की पावर 2 है तो कितना हो गया, 88 64 64। अब अगर और होता तो 3 बार गुणा होता, तो जो भी उसकी वैल्यू होती। ठीक है, अब आइए जरा इसको देखते हैं। 3 का 1 के साथ गुणा होगा, कितना आएगा 8। ठीक है, अब 4 का 8 के साथ गुणा होगा। ठीक है, इन वैल्यू को हमें क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, डेसिमल नंबर को। अब 1 का 64 के साथ क्या होगा, गुणा होगा। तो जब ऑक्टल नंबर दिया गया होता तो क्या करते हैं हम, राइट वैल्यू से 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2 से क्या करते हैं, मल्टीपल कराना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और फिर जो वैल्यू आती है उसको सारी हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आया हमारे पास, 3 प्लस 8 चौक 32, कितना आया 32। ठीक है, यहाँ पर कितना है 64। आइए इसको ऐड करते हैं, कितना आया यहाँ पर 4 2 3, कितना हुआ 4 3 4 3 7 7 2 9। ठीक है, 9। ठीक है, और 6 3 9, तो कितना आया 99। निकाल के आ रहे थे डेसिमल नंबर, तो बेस कितनी कितनी कर देंगे हम, 10। आपको बेस हर हाल पे लगाना पड़ेगा, जब तक आप बेस नहीं लगाओगे तब तक पता नहीं चलेगा कि आपने निकाला क्या चीज है। ठीक है, अगर आप यहीं पर 8 लिख लोगे तो ऑक्टल नंबर माना जाएगा, अगर आप यहाँ पर क्या कहते हैं 10 लिखोगे तो क्या माना जाएगा, डेसिमल नंबर। तो हम निकाल के आ रहे थे, जो आप वैल्यू निकालोगे आपको वही चीज आपको लगाना पड़ेगा। तो हम निकाल रहे थे डेसिमल नंबर, तो हमने क्या किया यहाँ पर, इसकी बेस कितनी कर दी, 10। तो ये होता है ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, 143। अब जरा देखो यहाँ पर कितना है, 137, 137.41। ठीक है, क्या है ऑक्टल नंबर, इसमें कन्वर्जन क्या करना है आपको, डेसिमल कन्वर्जन में करना है। ठीक है, अब जरा देखो, ये हमारे जो पहला पार्ट है वो क्या हो गया, इंटीजर पार्ट हो गया। ठीक है, और ये पार्ट हमारे पास क्या हो गया, फ्रैक्शन पार्ट हो गया। अब सपोज दैट आप मान लो थोड़ी देर के लिए कि आपको फ्रैक्शन पार्ट नहीं दिया गया। अगर आपको फ्रैक्शन पार्ट नहीं दिया गया तो सवाल तो आपका ऐसे बन गया ना, 143 की तरह, कितना 137 की तरह। ठीक है, ऑक्टल नंबर। तो थोड़ी देर के लिए मान लो कि हमें फ्रैक्शन पार्ट नहीं दिया गया। ठीक है, तो जैसे कैलकुलेशन हमने इसका किया वैसे कैलकुलेशन आधा सवाल तो अपने निपटा लें। ठीक है, तो 137। ठीक है, ये हुआ हमारा ऑक्टल। ठीक है, ऑक्टल नंबर। अब तो क्या करेंगे हम, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2। ठीक है, जो इनका कैलकुलेशन आता है वही करते हैं। तो कितना आएगा, जब इसका 8 की पावर 0 तो कितना हो जाएगा, 7 मल्टीपल 1। ठीक है, प्लस फिर क्या होगा, 8 8 3 24, अर्थात 3 मल्टीपल 8। ठीक है, प्लस
88 64, 1 मल्टीपल 64, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आई हमें 64, यहाँ पर कितनी आई 8 3 24, यहाँ पर वैल्यू कितनी आई 7। अब जरा देख लो 64 कितना हुआ, 64 प्लस कितना कितना हुआ यहाँ पर 8 प्लस सॉरी यहाँ पर 8 और ये 8 प्लस कितना 7, 7 दूनी 14 1 15 की 5 95, ठीक है। अब यहां तक का तो कैलकुलेशन हो गया 137 तक का, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा 0.41, यही चीज तो हमारे पास एक्स्ट्रा हुई 0.41, वरना जो कैलकुलेशन हमने इसमें किया वही कैलकुलेशन हमने निकालकर यहां पर भी रख लिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा 0.41, ठीक है। अब जरा देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। देखो जो हमारे पास इंटीजर वाला पार्ट होता है तो उसमें हम क्या करते हैं 8 की पावर 0 से स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं राइट से लेफ्ट की ओर आते हैं, ठीक है। ये राइट वैल्यू इकाई का अंक है ना, अब फिर क्या करिए इकाई के संग इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे अंक में हम क्या बढ़ते चले जाएं, अगर और नंबर होता तो 8 की पावर 3 भी करते, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं जब आप फ्रैक्शन वाले पार्ट को सॉल्व करोगे तो आपको बस इस छोटी सी चीज को ध्यान देना, क्या 8 की पावर -1 से आप स्टार्टिंग करोगे, किससे 8 की पावर -1, ठीक है। और क्या करोगे आप लेफ्ट से राइट की ओर चलोगे, लेफ्ट से राइट की ओर, जैसे आप इधर से इधर की ओर आए थे फ्रैक्शन वाले पार्ट में क्या करोगे इधर से इधर की ओर जाओगे, ठीक है, लेफ्ट से राइट की ओर। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा 8 की पावर -1 8 की पावर -2, तो क्या करते हो देखो इस चीज को जरा समझो, जब x की पावर -1 होता तो क्या होता 1/x, अर्थात जो वैल्यू हमारी माइनस में होती है उसे प्लस मिलाने के लिए क्या करते हैं उस वैल्यू को हम नीचे ले आते हैं। आइए भैया इसमें भी कर ले रहे हैं, कितना आएगा यहाँ पर 4 में कितना हो जाएगा 8 प्लस 1 में कितना आ जाएगा 64, ठीक है 64। अब आइए जरा इसका कैलकुलेशन करते हैं, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर कितना आया 1.2 आए तो कितना आएगा यहाँ पर 0.5, ठीक है 0.5। अब जरा इसका कैलकुलेशन करते हो, अब इसका कैलकुलेशन करोगे तो क्या होगा दशमलव लगाओगे, ठीक है भैया हमने दशमलव लगा लिया, दशमलव लगाया तो आपको जीरो बढ़ाने की क्या हुई परमिशन मिली, जब आपने परमिशन मिली तो आपने जीरो बढ़ाया तो आपके पास 1 है, तो आपने जीरो बढ़ाया तो क्या मिला आपको 10 मिला, पर नीचे तो क्या है में 64 है, टेबल तो जाने वाला नहीं है, तो आप क्या करोगे जीरो और बढ़ाओगे और 10 को आप क्या कर दोगे 100 कर दोगे। जब आप 100 करोगे तो आपका टेबल कितनी बार जाएगा 1, फिर कितनी बार जाएगा 5, फिर कितनी बार जाएगा 6, फिर कितनी बार जाएगा 2 और कितना 6 to 5, ठीक है। अब इस कैलकुलेशन को आप ऐड करोगे, ठीक है 0.5 कितना आएगा 1, फिर कितना आएगा आपका 5, फिर कितना आएगा 6 to 5, यहाँ पर कितना है 95, तो आप ब्रैकेट बनाओगे 95 लिखोगे 0.515 6 to 5, ठीक है। निकाल के आ रहे थे डेसिमल नंबर, बेस कितनी करना पड़ेगा आपको 10, ठीक है। तो ये होता है ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन, ओके। अर्थात आपको जब इंटीजर वाला पार्ट मिलेगा तो 8 की पावर 0 8 की पावर 1 8 की पावर 2 और भी नंबर होते हैं तो 8 की पावर 3 8 की पावर 4 ऐसे करके हम कैलकुलेशन करते हैं और सारे लास्ट में सारी वैल्यू को ऐड करके उसको लिखते और बेस में 10 कर देते, ठीक है। वो हमारा होता है ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। जब आपको ऐसे दिया जाए, ठीक है, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन आपको निकालने के दिया जाए, फ्रैक्शन पार्ट दिया जाए, तो इंटीजर वाले पार्ट को हम पहले की तरीके उसको सॉल्व कर लेंगे 8 की पावर 0 8 की पावर 1 8 की पावर 2 और भी वैल्यू होती है तो 8 की पावर 3 8 की पावर 5 जितना भी करना होता है, जितनी भी वैल्यू होती है उतनी करते, ठीक है। अब जो हमारे पास फ्रैक्शन पार्ट होता है, फ्रैक्शन वाले पार्ट में क्या करते हैं स्टार्टिंग हम जो करते हैं वो 8 की पावर -1 से करते हैं, ठीक है 8 की पावर -2 8 की पावर -2 8 की पावर -1 8 की पावर -2, अगर और वैल्यू होती 8 की पावर -3 8 की पावर -4 8 की पावर -5, और जितना बार कैलकुलेशन होता उसका हम ऐड करते और लास्ट में ऐड करके दशमलव लगाकर सारी वैल्यू को लिख देते, ठीक है। तो ऐसे होता है ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। तो प्लीज गाइस आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अगर आपका कोई सुझाव तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो प्लीज गाइस ऐसे ही वीडियो एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।